मेड्स को कितनी भी अच्छे से रखें, कितने भी प्यार से रखें, कितना भी उनके लिए करें, लेकिन ऐसी दिक्कत होती है कि या तो वो छोड़ के चले जाते हैं या बहुत एब्सेंट करते हैं। इसका स्पिरिचुअल कारण क्या है? और स्कूल ऑफिस में भी लोग ये कहते हैं कि स्टाफ को जितना भी एडवांस दे दो, जितना भी उनके लिए करो, लेकिन वो हमेशा या तो प्रॉब्लम करेंगे या छोड़ के चले जाएंगे या खुद ग्रो कर लेंगे, ऐसा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका स्पिरिचुअल कारण जानेंगे। अगर हम स्पिरिचुअल कारण ठीक कर देते हैं तो हमारी बाहर की परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। तो स्पिरिचुअल कारण ये है कि जैसे हर एक व्यक्ति, उसकी जो आत्मा है वो मास्टर है, और आत्मा का जो घर है वो हमारा शरीर है। और आत्मा को जो सर्व करता है, आत्मा की जो सुनता है, आत्मा के जो अंडर में है, वो हमारा मन या हमारा माइंड है। तो एक तरह से देखा जाए तो मालिक हुआ हमारी आत्मा, और सर्वेंट यानी कि उसको सर्व करने वाला हमारा मन। तो आत्मा की अगर चाह है कि हम कुछ करें, पर हमारा मन उसकी गवाही नहीं देता, या हमारा मन आलस्य में आ जाता है, उसकी बात नहीं मानता, हमारा मन अपनी चलाता है, शरीर को भी अपनी तरीके से चलाता है, अपनी जीवन शैली को भी अपनी तरीके से चलाता है, आत्मा की नहीं सुनता, तो फिर इस फिजिकल रियलिटी में मास्टर हम हैं, और हमारे अंडर में जो काम करते हैं वो हमारे मेड्स या वर्कर्स हैं। वो हमें सर्व करने के लिए हमारे पास हैं। तो अगर हमारा मन हमारी आत्मा की नहीं सुनेगा, तो हमारे मेड्स और वर्कर्स भी हमारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस फिजिकल रियलिटी में हम मास्टर हैं और वो हमें सर्व करते हैं। पर हमारी पर्सनल रियलिटी में हमारी आत्मा मास्टर है, और हमारा मन उसको सर्व करता है। हमें अपना शरीर और मन अपनी आत्मा के लिए दिया गया है, उसको सर्व करने के लिए दिया है। आत्मा की जो इच्छा है उसको प्रकट करने के लिए दिया गया है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आत्मा की चाह है कि हम हेल्दी फूड खाएं, हम रोज व्यायाम करें, हम ध्यान प्रचार करें, हम ये किताब पढ़ें, हम ध्यान में यहाँ 7 बजे जुड़ें, या आत्मा की जो चाह है, जो अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, अगर हम उसकी ना सुने और हम अपने मन की सुने, मन कहता है आज सो जाओ, कल उठ के व्यायाम करेंगे, आज गोलगप्पे खा लो, आज बाहर खा लो, कल से जूस का हम डाइट लेंगे। मन कहता है कि नहीं, अभी 7 बजे हैं, अभी थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, कल ध्यान में बैठेंगे। फिर मन कहता है आज थोड़ी ठंड है, आज ध्यान प्रचार में नहीं जाते हैं। फिर मन कहता है कि अब थोड़ा पिकनिक कर लेते हैं, उसके बाद ये ध्यान का प्रोग्राम करेंगे। तो इस तरह से जब ये आत्मा की पुकार को मन नहीं सुनता, तो इसका मतलब ये जो मास्टर है, हमारा मास्टर, हमारी आत्मा, उसको जो सर्व करते हैं उसकी बात नहीं मानते, तो फिर फिजिकल वर्ल्ड में हम जो मास्टर है, हमारे अंडर में भी जो काम करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर आप इस पर अपने मन पे काम करने लगो, अगर आपका मन आपके आत्मा के नियंत्रण में आ जाए, आत्मा जो भी अंदर से कह रही, जो भी हमारे लिए अच्छा है, हमें भीतर से वो आवाज आती है कि ये मेरे लिए अच्छा है, बस हम अपने मन के वश में आकर उसको नकार देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ठीक उसी तरह बार बार आत्मा बोलती है, और इतने सालों से रोज कहती है कल व्यायाम करना, कल हेल्दी खाना, कल ये किताब पढ़ना, लेकिन इतने महीने बीत जाते, साल बीत जाते, कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा बात मान लेते हैं, फिर वैसे ही ढर्रे पे चलते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे मेड्स और वर्कर्स भी कभी कभी ठीक टाइम पे आ जाते हैं काम पे, लेकिन फिर उसी ढर्रे पर चलते हैं। तो अगर उन्हें ठीक करना है तो अपने ऊपर काम करना है। जो हमारी आत्मा की आवाज है उसको मानना है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन जाएगी कि हाँ, ये मास्टर सही है। ये जो इसको सर्व करने के लिए जो इसको शरीर और मन दिया गया है, ये उसी को काम में लगा के रखा है।
ये अपने मन के वश में नहीं है, तब आप देखना बाहर अपने आप आपके सारे वर्कर्स एंड मेड्स एकदम आपको सर्व वैसे ही करेंगे जैसे आपका मन आपकी आत्मा को सर्व करता है। ये तो हुआ एक कारण। दूसरा स्पिरिचुअल कारण है फ्रेंड्स, ध्यान में आने की पहले कहानी अलग है, लेकिन ध्यान में आने के बाद जब हमारी आत्मा की जागृति हो जाती है, जब हम जान जाते हैं कि हम आत्मा है, हमने जन्म लिया है सेवा के लिए, हमने जन्म लिया है उस परमात्मा को जानने के लिए जो हमारे भीतर हमारी सांसों के मतलब हमारी सांसों के रूप में मौजूद है। जब हम ये जानने के बाद भी हम सेवा के कार्य में आगे नहीं बढ़ते, हम अपनी आत्मा का खाद्य उसको नहीं देते। हमारा आत्मा का खाद्य क्या है? ध्यान। जैसे हमारे शरीर का खाद्य ये खाना है, जो पकवान है जो हम बनाते हैं, वैसी हमारी आत्मा का खाद्य ध्यान है। कितने दिनों तक हम आत्मा को भूखा रखते हैं, उसके बाद हम आलस्य में आकर ऐसे ही फोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में, टीवी में, वेब सीरीज में। लेकिन आत्मा आई किस लिए है? सेवा के लिए, नारायण को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। तो वो सब कार्य को छोड़कर जो कार्य अनावश्यक हैं, जो हमारी ऊर्जा को चुराते हैं, जो हमारे समय को चुराते हैं, हम उसमें अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? ये ब्रह्मांड हमारे समय को कुछ ऐसी चीजों से भर देगा जो हमें नहीं करना पसंद। जैसे कि हमारे वर्कर्स को हटा देगा, जैसे वो काम हमें जबरदस्ती करना पड़े। हमारे मेड्स को हटा देगा, जैसे वो घर का काम रोज हमें सुबह से शाम हो जाए। जब ये खाली जगह को हम अनावश्यक चीजों से भरते हैं, ये खाली समय को, तब उस समय को ब्रह्मांड ये रोजमर्रा की चीजों में लगा देता है, ताकि हम गलत संगत में ना पड़ जाएं, गलत कामों में ना पड़ जाएं। इससे अच्छा कम से कम रोजमर्रा के घर के ही काम कर लें। या तो फिर घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया या रोग हो गया या ओल्ड एज हो गया और हमें उनकी सेवा करनी पड़े, हमारा समय उसमें चला जाए, तो समय को ये ब्रह्मांड चुरा के ऐसे कार्यों में डाल देता है अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते। ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग कहते हैं हमें समय नहीं, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम है, अभी ये बीमार है, अभी हमारी मेड नहीं है, अभी हमारा वर्कर छोड़ के चला गया है। ये उल्टा चल रहा है। हम सोचते हैं हमें समय नहीं है सेवा के लिए क्योंकि ये सब चल रहा है, लेकिन क्योंकि जब समय था, जब अवसर मिला, तब हमने अपने समय को सेवा के कार्य में नहीं लगाया, ध्यान के कार्य में नहीं लगाया, स्पिरिचुअल ग्रोथ के कार्य में नहीं लगाया, आत्मा की उन्नति के कार्य में नहीं लगाया। इसलिए ब्रह्मांड ने उस समय को ये रोजमर्रा के कामों से भर दिया। तो अगर हम उसमें से भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल निकाल के सेवा के कार्य में लगाएं, अपना जो लाइफ पर्पस है उसको समझ के उस कार्य में लगाएं, ध्यान करें, कुछ नहीं तो ध्यान का प्रचार ही करें, कुछ भी जो भी हमारे आत्मा की उन्नति करती है, अगर कुछ ऐसे कार्य में हम अपने समय को लगाएं, तो धीरे धीरे आप देखना आपके आसपास जो आपके समय को चुरा रहे हैं जो चीजें, वो कम होने लगेंगी। वो जैसे जैसे कम होने लगेंगी उस समय को चुरा के आप दोबारा आध्यात्मिक उन्नति के काम में इन्वेस्ट करो। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी वहां पे समय कम होता रहेगा, और धीरे धीरे इस पूरे चक्र को हम उल्टा कर सकते हैं। फिर हमारे पास जितना समय मिला हम उसको एंटरटेनमेंट में लगाएंगे, सेवा का कार्य करेंगे, अपने आत्मा की उन्नति का कार्य करेंगे करेंगे इसमें समय लगेगा, लेकिन आसपास की सारी रियलिटीज देखना बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। ऐसा कोई आपका ट्यूटर मिल जाएगा जो बच्चों की पढ़ाई को इतना अच्छा हैंडल करता है कि आप भी नहीं हैंडल कर पाओगे, मतलब आप एकदम आंख बंद करके फ्री हो जाओगे। बच्चे की कहीं ऐसी एडमिशन हो जाएगी वहां ट्यूटोरियल्स वगैरह सारे चलते रहेंगे। कहीं ऐसे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा जहां दिन भर का अच्छा गरम गरम खाना मिल रहा है, आपको उसके लिए सारा दिन टिफिन नहीं बनाना है, सुबह टिफिन नहीं बनाना है, आप उठकर अपना ध्यान कर सकते हो, अपना व्यायाम कर सकते हो, अपना किताब पढ़ सकते हो। मतलब इस तरह की चीजें होंगी, जो बीमार था या तो वो ठीक हो जाएगा या उसे जहां जाना है, जिस लोक में जाना है, आपके जीवन से वो काम हट जाएगा।
तो जो जो चीजें आपके समय को ले रही हैं वो सारी चीजें अपने आप ब्रह्मांड अपने आप उसको ठिकाने लगाएगा। घर के कार्य के लिए ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको ऐसी हेल्प मिल जाएंगे कि आप आंख बंद करके उनके ऊपर छोड़ सकते हो। तो जब जब एक आत्मा अपनी उन्नति के लिए काम करता है, जब जब वो सिंसियरिटी से सेवा के लिए आगे बढ़ता है, तब तब ये पूरा ब्रह्मांड उसके लिए सामने से आकर उसकी मदद करता है। अगर हम सही राह पर चल रहे हैं, अपनी आत्मा की पुकार के हिसाब से चल रहे हैं, ये ब्रह्मांड हमारी मदद करेगा। लेकिन ऐसे ही मन को कंट्रोल ना करके कुछ भी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त समय है, उसको ऐसे ही अनावश्यक चीजों से भरेगा और आत्मा की उन्नति वहीं रुक जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।